मेरी पूजा। यहीं से बोलती हूँ मैं बैठ के बोलती हूँ ना, पैर में दर्द है। परम आदरणीय सरिता बहन जी, परम सिद्धि सरिता बहन जी, सम्मानीय मंचस्थ विभूतियाँ, सम्मानीय सदन और विभिन्न संगठनों से जुड़ी हुई प्यारी बहनों, आज तीजा पर्व पर सबको असीम शुभकामनाएं बधाइयाँ देती हूँ और ईश्वर से यही दुआ करती हूँ कि सभी बहनों का सुहाग अखंड रहे। और एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगी कि मैं हमारे एमपी में तीजा नहीं मानते, मतलब वो लोग राखी ज़्यादा मानते हैं, पर यहाँ के नहीं, तीजा में मतलब जैसे बेटियों को बुलाया जाता है ये नहीं होता, पर पूजा पर करते हैं। और जो बेटियों को जो सम्मान के साथ बुलाना और सम्मान के साथ छोड़ बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी, 8 भाइयों की बहन हूँ, पर बहुत कम राखी में भी जा पाती थी। और कहते हैं ना, भावनाओं से बड़ा कर्तव्य होता है। मेरी माँ ने मेरे को यही सिखाया था और यही बात आप लोगों को बोलती हूँ। तो मेरी तो 2 माँ थी, एक थी माँ, दूसरी थी सासू माँ। जन्म दिया माँ ने तो जीवन साथी दिया सासू माँ ने, जन्म दिया माँ ने तो जीवन साथी दिया सासू माँ ने। बहुत अच्छा है, याद है मेरा। परवरिश की माँ ने तो नया आंगन दिया सासू माँ ने, संस्कार दिए माँ ने तो संस्कार से परिवार चलाना सिखाया सासू माँ ने, ना समझते तो समझदार बनाया माँ ने तो समझदारी से ना समझी करें यह सिखाया सासू माँ ने। बचपन की हर कमी को पूरा किया माँ ने
तो ससुराल की कमी को पूरा किया सासू माँ ने। और इससे ज्ञान बोध होता ये होता है, इसका मतलब है कि जैसे आपने पीहर में अपनी माँ को देखा है, यदि वही रिश्ता आप सासू माँ के साथ निभाएंगे तो आज सास बहू के बीच में बहुत बढ़िया रिश्ता बन जाएगा। और सभी लोगों को बहुत सारी बधाई शुभकामनाएं देती हूँ मैं। और एक बात बोलना चाहूँगी जो कि मेरी माँ ने मेरे को शादी के समय सिखाया था कि बेटा भावनाओं से बड़ा कर्तव्य होता है, कभी भी अपने कर्तव्य को मत छोड़ना बोले। इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सरिता बहन जी को कि हमेशा हमको बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम में बुला लेती हैं और मैं उनका इतना प्यार कि हर काम छोड़ के मैं चली आती हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद हमारे सब बहनी। लेकिन आदत हो कभी काम न छोड़ के, और मैं जब अपना बहनी मन रोज आए तो रोज कते कते लगी है ना, हमारा उनका अनुभव है, हमारे रोज आता और रोज कते कते आजे जैसे वो संस्कार तो आजे हमारे बाबा बोले भी से कि हमारे सुंदर संस्कृति। ओम शांति, ओम शांति। माताओं की आवाज़ तो जोर से आनी चाहिए। आज व्रत है, अच्छा भूख लग रही होगी ना, पानी भी नहीं पिए? अच्छा, बहुत श्रद्धा से, दृढ़ता से, आस्था और विश्वास के साथ तीजा पर्व की आप सभी बहनों को बहुत 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 बधाई और शुभकामनाएं हो। आज हमारे इस मंच से हमारी बहनों ने बहुत अच्छे विचारों के साथ सभी को शुभकामनाएं दी और सभी को अच्छा लगा। और मैं आज सभी से विनती भी करूंगी कि बुलाने का इंतज़ार मत करना, खुद ही आ जाना। आप ये नहीं सोचना कि नहीं बुलाया, नहीं, किसका घर है? अपना घर है ना। अपने घर में बुलाएंगे तभी जाते क्या? नहीं, शिव बाबा का घर माना अपना घर। और जहाँ अपनापन होता है वहाँ औपचारिकताएं नहीं होती हैं। और तीजा पर्व में तो वैसे भी देखो बहनें, मायके का तो सभी को बहुत इंतज़ार होता है। और छत्तीसगढ़ की संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर कितना भी गरीब भाई है लेकिन अपनी बहन को एक साड़ी ज़रूर देता है और ज़रूर सम्मानपूर्वक बुलाता है। भाई नहीं रहेंगे तो भतीजे भी बुला लेते हैं अपनी बुआ को। और सभी को पता है कि तीजा मतलब बहनों का विशेष सम्मान है मायके में। बहुत अपेक्षाओं के साथ नहीं, लेकिन एक मायके में बुला लिया जाए तो भी बहनें खुश हो जाती हैं। जहाँ अपेक्षाएं होती हैं तो वहाँ फिर दूरी बढ़ जाती प्रेम में। इसीलिए कभी भी भाई कुछ भी दे, अपने श्रद्धा से, अपनी शक्ति से बहनों को स्वीकार करना चाहिए। भले अपने घर में हम कितनी भी ऊंची साड़ी पहनते हो, कितनी भी अच्छी हमारे घर में सुख सुविधाएं हो, लेकिन मायके का तो कहते ना एक तिनका भी बहुत ऊंचा होता है, प्रेम से भरा होता है, सम्मान से होता है, अपनेपन से होता है, रिश्तों से होता है। और रिश्ते तो देखो जहाँ जन्म लेते वहाँ से ही तो रिश्ते आरंभ होते हैं। और पहला रिश्ता तो माँ के घर से ही होता है। और जहाँ भाई बहन इतना प्यार से रहते हैं, भले आपस में लड़ाई भी कर लेंगे लेकिन अंदर का प्यार तो होता है कि हम एक ही माँ बाप के बच्चे हैं। तो इसी प्रकार जब हम आपस में प्रेम रखते हैं तो हमारा प्रेम ही इस समाज का हिस्सा है। बिना प्रेम के समाज नहीं बनता है। और परमात्मा ने भी हम सबको सृष्टि पर भेजा है। एक ही घर से हम सब आए हैं, हम सबका घर एक ही है, अलग नहीं है, क्योंकि हम परमात्मा के बच्चे हैं। तो जब हमारा घर एक है और रंगमंच भी एक ही है, और ये रंगमंच सृष्टि का, इस सृष्टि रंगमंच पर हम सब ने अलग अलग जगह पार्ट प्ले किया है। सबका स्थान अलग अलग है,
इस रंगमंच पर पार्ट अलग अलग है, लेकिन संबंध सबका एक ही है। कहते भी हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। आत्मिक स्वरूप में तो हम सब भाई हैं, लेकिन शारीरिक रूप में तो हम भाई और बहन हैं। स्त्री का चोला पहना है, पुरुष का चोला पहना है, तो ये तो संबंध हो गए ना नर और नारी के, लेकिन हैं तो हम सब आत्माएं। तो आत्माओं का संबंध परमात्मा से है, और परम पिता परमात्मा हम सब के पिता हैं। और उस पिता को हमने त्वमेव माता च पिता त्वमेव कहा है ना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव कहा है। तो हर संबंध उस ईश्वर के साथ है, और वही परमात्मा शिव हम सर्व आत्माओं के पिता हैं। वर्तमान समय दुनिया के अंदर जो दूरियां हैं, तनाव है, स्ट्रेस है, कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा हिंसाएं भी दिखाई देती है, दुख भी है, अशांति भी है, अकाले मृत्यु भी है, देख रहे हैं ना। तो इस दुनिया के अंदर ये कहा जाए कि जीवन साथी जो होता है आज किसी की गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि ये शरीर है सबके साथ, और ये कलयुगी दुनिया है जहाँ काले मृत्यु भी है, जहाँ पर रोग है, शोक है। इस समय कोई किसी के जीवन की गारंटी नहीं लेता, लेकिन हम सब की गारंटी है एक परमात्मा पिता के साथ, और उसे हम स्वामी भी कहे, सखा कहे, साजन कहे। जैसे माता पार्वती ने कितनी तपस्या करके शिव जी को प्राप्त किया, और उनकी तपस्या भी छोटी मोटी नहीं होती थी, 12-12 साल की तपस्या होती थी, और थोड़ी भी भूल करती थी माता पार्वती 12 साल फिर उनको तपस्या करना पड़ता था। तो तपस्या का अर्थ होता है उसके प्रति प्रेम। जहाँ प्रेम हो वहाँ तपस्या कठिन नहीं होती है। आज पति के प्रति प्रेम होता है, उसके पीछे बहनें क्या क्या त्याग नहीं करती ना। बहुत सारी चीज़ों का त्याग करती है कि पति को जो अच्छा लगे वो हमें करना है। समर्पण भाव है, सबसे बड़ी चीज़ होती है समर्पण भाव। इतना ही समर्पण भाव पति का भले पत्नी के प्रति न हो, लेकिन ये माता पार्वती से चला आ रहा है कि उन्होंने कितना समर्पण किया, त्याग किया। और इस त्याग की परिभाषा में हम सब के अंदर एक ही बस बात है कि उस प्रभु के प्रति भी हमारा समर्पण उतना ही हो। जैसे हम पति के प्रति समर्पण भाव करते हैं, उतनी ही पूजा हम जब शिव की करते हैं, उतना ही हमारा समर्पण भाव हो, और एक ही शब्द हो, एक ही शब्द, मैं बाबा का और बाबा मेरा। यही संकल्प हो कि जब मैं उसकी हूँ तो रक्षा भी वही करेगा। जब हम समर्पण कर देते हैं ना, तो पूरी तरह परमात्मा हम सब के रक्षक, हम सब की छत्र छाया बनते हैं, और हम सबको एक ज्ञान दिया उन्होंने। वो ज्ञान सब ध्यान में रखेंगे कि शरीर के साथ कुछ भी हो, ये शरीर तो प्रकृति की चीज़ है, प्रकृति में जाएगी, लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा कभी मरती नहीं है। जब आत्मा नहीं मरती है तो आत्मा का साजन भी नहीं मरता, वह कहीं न कहीं किसी रूप में है। इसीलिए परम पिता परमात्मा शिव हम सबको यही कहते कि कभी भी अपने आप को ये नहीं समझना कि मैं अकेली हूँ। कभी नहीं सोचो मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कौन है? सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा है। हम यदि अकेले समझेंगे तो शक्ति घट जाएगी, लेकिन परमात्मा को साथ रखेंगे कि नहीं, मेरा रक्षक, मेरी छत्र छाया स्वयं परमात्मा है। वो आत्मा है और वो परमात्मा है। तो सबसे बड़ी शक्ति परमात्मा की होती है, और वो परम पिता परमात्मा शिव के हम बच्चे हैं। वो हमें सदा सुहागन कहते हैं, सदा सुहागन।
ये नहीं सोचना कि शरीरधारी पति चला गया, नहीं। वो कहता है आप परमात्मा को माता पिता बंधु सखा साजन हर रूप में याद करो और सदा आत्मा सुहागन है, क्योंकि आत्मा का साजन कभी मरता नहीं है। कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं अकेली हूँ। और 21 जन्मों की राजाई देने के लिए परम पिता परमात्मा आए हैं। तो आज कलयुग के अंत में अनिश्चितता का दौर है, लेकिन परमात्मा को अपने याद करते हैं तो अखंड सुहागन अर्थात 2500 साल तक कोई भी माता विडो नहीं हो सकती। ये गारंटी है परमात्मा की। 2500 साल सत्युग और त्रेता तक नर और नारी समान रूप से इस सृष्टि पर होते हैं और दुख किसी को भी नहीं होता। ऐसे रामराज्य की, ऐसे स्वर्ग की स्थापना स्वयं परम पिता परमात्मा कर रहे हैं। और उस परमात्मा के बच्चे बन जाओ, बच्चे बन जाओ, अपने आप को बड़ा नहीं समझो, कभी बड़ा नहीं समझना। हम भगवान के बच्चे हैं तो बहुत सारी बातों से बचे रहेंगे, बहुत सारी दुनिया की बातों से बचेंगे। मान अभिमान, बहुत सारी बातें दुनिया में आएंगी, बहुत सारी परिस्थिति आएंगी, बहुत सारी बातें आएंगी। और कलयुग और जैसे कि अब विनाश की ओर होगा, परिस्थितियां बढ़ेंगी। लेकिन जिन्होंने उस परम पिता परमात्मा को साथी बनाया, हर परिस्थिति में वो आत्मा सशक्त रहेगी। तो माताओं के अंदर भगवान ने बहुत शक्ति भरी, इसीलिए उसको शक्ति ही कहा जाता है। माँ को क्या कहते? शक्ति। आप सब शक्ति हैं और शिव की शक्ति हैं। जितनी देवियां हैं ना, वो शिव शक्तियाँ हैं। और यदि आपने भी अपने आप को शिव शक्ति समझा है तो आपसे कभी शक्ति दूर नहीं होगी। और परमात्मा कहते हैं शक्ति को वरदान है कि असुरों का संहार कर सकती है। हर शक्ति ने असुरों का संहार किया अपने अपने समय पर। असुर अलग अलग थे लेकिन सबका संहार कर दिया। वो शीतला भी है तो वो दुर्गा भी है, वो शीतला भी है दुर्गा भी है। और पुरुष कितना भी धन कमाएगा लेकिन लक्ष्मी को मानेगा, कितना भी बलवान होगा लेकिन शक्ति को मानेगा, शक्ति के आगे जाएगा। और कितना भी बुद्धिवान समझे वो सरस्वती माँ के सामने जाएगा। तो ये माताएं, ये देवियाँ हैं और आप सब भी, आपके अंदर भी देवी हैं। आप सब देवियाँ हैं, कोई अकेले नहीं है। हर माता शक्ति है और शक्ति के साथ शिव है, इसलिए कोई भी अकेला नहीं रहे। अपने आप को आज से मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, मेरा पिता सर्वशक्तिवान है, ये हमेशा अपने आप को सम्मान देना। तो दुनिया की परिस्थिति से आप जीत जाएंगे। आप माया जीत, जगत जीत, विकर्मा जीत और विश्व जीत बन जाएंगे। ऐसे परम पिता शिव बाबा हम सब शक्तियों को जागृत करते हैं। हमारे अंदर शक्तियां हैं, आप बस योग कीजिए, आपकी शक्ति सामने आएगी। और वो शक्ति से ही आप स्वर्ग की मालिक, विश्व की महारानी, नारी से लक्ष्मी आप सब बन जाएगी। ऐसा वरदान आज बाबा के घर से लेना और एक ही बात कहना, मैं बाबा का, बाबा मेरा। द्रौपदी मुर्मू का हमारी कामनी बहन बता रही, इतनी परिस्थितियों को कैसे जीता उन्होंने, शिव को साथी बना के। और आज भी वो कहती मेरा साथ शिव बाबा है, जो वो कराता है वही मैं करती हूँ। करन करावनहार बाबा है। तो हम सबके साथ भी, जब उनके साथ तो हमारे साथ नहीं है क्या? हमारे साथ भी बाबा है और उसकी शक्ति हम सब अपने अंदर ग्रहण करें। उसी का नाम राजयोग है। और राजयोग मेडिटेशन बहुत सरल है। जैसे आप अपने माता पिता को याद करते हैं, ऐसे शिव बाबा आत्मा का माता पिता है, उसको याद करो तो सदा ही हम सदा सुहागन हैं और रहेंगे और पूरे कल्प रहेंगे। ओम शांति। तो पुनः आप सबको तीजा पर्व की बहुत बहुत बधाई। ओम शांति। क्योंकि कार्यक्रम शुरुआत जल्दी करना है ना? शुरुआत करो, पहले डांस से शुरू करो और जिसको जिसको डांस करना है वो नाम लिखा देना। हाथ के कारण नहीं बनता बहन जी, मेरा नहीं कर पाती। हाँ, तो जो बहन तैयार हैं तो यहाँ तक आ जाएंगे, मंच तक।
या गीत के लिए मैं आरती को बुलाती हूँ। आरती कौशिक आए गीत के लिए। और ज्योति दी तैयार हैं और खुशी बहन लोग तैयार हो रहे हैं क्या? तो बहन जी थोड़ा सा बताएंगे कौन कौन है उधर? हाँ असल में वो लिंक डला है। वो वीडियो बना रहा है मेरा मोबाइल। ओम शांति। आप सभी लोगों को तीजा पर्व की बहुत बहुत बधाई। मैं शिव परमात्मा के लिए एक 4 लाइन गाऊंगी बस। हे आदि माँ हे अंतिमा, हे आदि माँ हे अंतिमा, जे वांछिले ते तू दिले, जे वांछिले ते तू दिले, कल्पद्रुमा हे आदिमा हे अंतिमा, या मातीचे आकाश तू, या मातीचे आकाश तू, शिशिरात ह्या मधुमास तू, शिशिरात या मधुमास तू, देशी मृता तू अमृता, देशी मृता तू अमृता, पुरुषोत्तमा हे आदिमा हे अंतिमा, हे आदिमा हे अंतिमा, देने तुझे इतुके शिरी, देने तुझे इतुके शिरी, झाले ऋणी जन्मांतरी, झाले ऋणी जन्मांतरी, अपराध मी अपकार मी करी तू क्षमा, हे आदिमा हे अंतिमा, 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 अपकार मी अपराध मी करी तू क्षमा, हे आदिमा हे अंतिमा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आरती बहन। और अगले क्रम में मैं माननीय बहन ज्योति गुप्ता से अनुरोध करती हूँ कि गीत, और इसके बाद श्रद्धा कश्यप जी तैयार हैं डांस के साथ, गीत के साथ। ऐसे भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं, छोटे ही सगाई में। सुख भी तुम्हारे हैं, दुख भी तुम्हारे हैं, सुख भी तुम्हारे हैं, दुख भी तुम्हारे हैं, छोड़ो किसे भगवन, दोनों तुम्हारे हैं, सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं,
सुख भी तुम्हारे हैं, दुख भी तुम्हारे हैं। सुख दुख जीवन की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख में हंसाते हैं, दुख में रुलाते हैं। सुख में हंसाते हैं, दुख में रुलाते हैं। छोड़ो से भगवन दोनों तुम्हारे हैं। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। सुख भी तुम्हारे हैं, दुख भी तुम्हारे हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद ज्योति जी। और अगले क्रम में मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करूँगी माननीय बहन श्रद्धा कश्यप, नृत्य के साथ गीत और नृत्य दोनों। यदि आपका गीत है, नृत्य तो वहाँ तैयार करवा दीजिए। और इसके पश्चात खुशी बहन लोग का नहीं, हाँ, तो यदि गीत है और इसके बाद रुचि अग्रवाल तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद कौशिक मैम। आज परम सौभाग्य, जहाँ आज हमारा मंच शोभायमान है, परम पिता परमेश्वर ब्रह्मांड नायक शिव बाबा, हमारी सारी सरिता बहन जी के साथ समस्त बहनें और समस्त तिजारिन बहनें, इतना महत्वपूर्ण पर्व, और जहाँ पर परमात्मा के सानिध्य में अगर अपने पति के लिए कुछ भावनाएं व्यक्त करने के लिए कहा गया तो ये मेरा सौभाग्य है। मेरी आवाज़ नहीं है, मुझे गाना नहीं आता, लेकिन परमात्मा के सम्मुख एक विनय, एक अपनी प्रार्थना लेकर कि मेरे पति को हमेशा धन धान्य सुख समृद्धि ऐश्वर्य संतान पुत्र पौत्र की से नवाजें, उत्तम स्वास्थ्य दें और मुझे और मेरे साथ उपस्थित सभी बहनों को उनका अखंड सौभाग्य 7 जन्मों तक दें। इन्हीं प्रार्थना के साथ अपने पति के लिए एक छोटी सी भावना के रूप में मैं गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। जो भी क्षमा हो या आवाज़ टूटी फूटी हो उसके लिए क्षमा करें। हमें और जीने की चाहत न होती, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। मैं आशा की लड़ियाँ न रह रह पे रोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच बहुत सुंदर बात कह रही थी श्रद्धा कश्यप जी कि उनके पति और सबके पति, तो बहुत अच्छी बात मैं कह देना चाहती हूँ कि यहाँ जो भोले बाबा हैं वो पतियों के भी पति हैं, वो जगत पति। और यदि उनकी कृपा जिन पर हो जाए तो फिर बात ही क्या है। तो सचमुच आपकी शुभ भावना और शुभकामना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले क्रम में बहुत ही स्नेह और सम्मान के साथ मैं रुचि बहन को आमंत्रित करती हूँ अपने गीत के संग नृत्य के लिए। नहीं बोल रही हूँ। सभी बड़ों को प्रणाम। ओम शांति।
शिव बाबा का प्यार, ब्रह्मा बाबा का दुलार, पुरुषार्थ के आभूषण और योग का श्रृंगार, इन अमृत वर्षा के संग मुबारक हो सभी को तीज का त्योहार। हम सबका सुहाग अमर रहे, आप सभी को तीज की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद रुचि बहन। बहुत कम शब्दों में लेकिन सारे अभी और सच्ची बात ये है कि त्याग और तपस्या तो आस्था के सुभ्र तिहारे, त्याग तपस्या आस्था के सुभ्र तिहारे सज्जन उधारे थे नया और ये तिहार के सिंगारे। तो चलो हम चलत हैं। अगला कोई गीत या बहनी आई तो बहुत बहुत स्वागत है। तो डांस वाले पूनम पूनम सारू पूनम डांस के लिए दुर्गा बहन भी बहुत सुंदर उस दिन डांस दिखा रही थी। बहन जी दुर्गा बहन आएंगी एक गीत तैयार डांस के लिए। दुर्गा बहन तैयार बने और अपना गीत दे और डांस की प्रस्तुति वो देती की जाएगी उनके सामने। उस दिन हम देखें उनका डांस। देखिए ब्राह्मण जीवन हो चाहे कोई भी जीवन हो, हम लोग तो ब्राह्मण परिवार ही कहलाते हैं, परंतु जो आज आए भी हैं उमंग उल्लास उनके जीवन का श्रृंगार है। तो कभी भी कम नहीं होना चाहिए। कोई भी जगह हो, अभी आगे आगे देखते जाएंगे क्या क्या होने वाला है। तो सबके अंदर जब उमंग उल्लास रहेगा तब आगे आगे बढ़ते जाएंगे। और आपके समक्ष आएंगे हमारी पूनम साहू। ढम ढम ढोलकिया बाजे, फुलवा के फुलेरा साजे, ढम
मन के मनौती सब पाए, तीजा उपास मन पाए। मन के मनौती सब पाए, धनी बर प्रीत जागे हो। तीजा पोरा के तिहार बहनी नीक लागे हो। तीजा पोरा के तिहार दीदी नीक लागे हो। ढम ढम ढोलकिया बाजे, फुलवा के फुलेरा साजे, धनी बर प्रीत जागे हो। तीजा पोरा के तिहार बहनी नीक लागे 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 हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी महिला की बहना। और सचमुच ये नृत्य देख के कैसे लगा थे तीजा तिहार बड़ नीक के बड़ सुघर और सबे जन झूमी नाचिन गाइन। और हमर दुर्गा बहन आवत है, दुर्गा बहन आओ भाई। और सबो जन देखो नाच नहीं सको तो नचवा तो सकतो ना, ताली बजा के झूम के। तो बहनी मन का अनुरोध कि नाचोगी और नचवाओगी। तो आगे तीजा के तिहार और जब मैं बहनी मल्ला गाना गाना बढ़ाई तीजा के और हमार बीच आवत है हमार सुघर दुर्गा बहन। वो एवर रेडी आत्मा है, कोनो पर आ जाते और अपन नृत्य के साथ आवत है हमार दुर्गा बहन। ओम शांति। आपके बारे में बोली दुर्गा बहन कुछ कॉमेडी टाइप का बताना। तो कॉमेडी तो क्या मेरे लाइफ में कॉमेडी हो गई थी। जब शुरू ज्ञान में हम लोग जुड़े ना, तो यादव जी के इतना नशा था, वो दिन रात एकदम मगन रहते थे, गुनगुनाते थे, डांस करते थे। अब मैं बड़ा परेशान, क्योंकि भाई ज्ञान अच्छा तो लगता था लेकिन नाचते गाते तो अब एकदम नशा, तो एक बड़े मजे से गुनगुना रहे थे। और मतलब 6 महीने साल भर वाला हुआ ज्ञान, तो मुझे उतना अनुभव नहीं था ज्ञान का। तो बड़े प्यार से गा रहे हैं, खड़े होके दरवाजे पर से हाथ टेक के, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरे में भी आ रही रोशनी है, तेरा साथ है तो। अब मैं सोची, मैं कई खुश हो गई, क्या बात है भाई, आज तो यादव जी गाना गा रहे हैं मेरे लिए। मैं दौड़ी रसोई से निकल के आई, क्या ये गीत मेरे लिए है? तुम्हारे लिए और गीत? ये तो मैं अपने परम साधन शिव बाबा के लिए गा रहा हूँ। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं बोली ठीक है भाई, शिव साधन हम भी किसी के सदमे तो होंगे ना। अब 2-4 दिन बाद भूल भाल गए। मैं बोली बदला तो लेना है इनसे मेरे को। अब दिमाग में खुन्नस था। मैं एक दिन खड़ी हो गई, मुझे यादव जी लिखने की मना थी खूब अच्छे से। तो मैं एकदम खड़े गा रही, बच्चे लोग स्कूल चले गए थे। तो मैं बोल रही हूँ, जहाँ मैं जाती हूँ मैं भी चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। यादव जी एकदम चमक गए, कभी काफी नहीं है। तो देखे कहते ये गीत किसके लिए? मम्मी आपके लिए थोड़ी है, ये तो मेरे शिव साजन के लिए। तो इस तरह हंसी से हम लोग हंसते गाते, मतलब ज्ञान अच्छा लगता था पर एकदम नहीं आई। मेरे साथ मुश्किल ये थी कि मायका एमपी में, ससुराल यूपी में, रह छत्तीसगढ़ में रही। समस्या ये होती जब तीजा त्योहार आए ना, तो मैं बड़े उससे बोलूँ यार साड़ी चाहिए था, बोलते नहीं यहाँ तीजा में मायके समझ लो साड़ी। मैं बड़े एमपी में क्या होता है कि हस्बैंड लोग ला के देते हैं साड़ी तीजा के त्योहार में। तो मैं बोली साड़ी चाहिए तीजा व्रत करना, बोले मायके से मंगाओ। और मायके से बोलो तो वो लोग बोलते हैं वो तो हस्बैंड ला के देता है, उनसे मंगाओ। मैं बड़ा मुश्किल में कहाँ पहनो नया साड़ी, बहन जी को बोली तो मुझे तीजा साड़ी पहनने से मिलती। तो इस तरीके से लाइफ बढ़िया ज्ञान में चल रही थी। तो बहनी बोली थोड़ा डांस करना
जोगनिया, भोले बाबा की गोरा बनी रे जोगनिया। आप सभी को तीज पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक सबको गाते देख के मेरा भी मन हो गया कि एक गाना गा दूं, और बहुत साल के बाद गा रही हूं तो हो सकता है आवाज़ ऐसे ही निकले। तो बाबा का ही गीत है। तुमको निहारने को दिल, एक मिनट, इसमें है क्या? निहारने को दिल ये चाहता है, मन में उतारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। ये ज्योति बिंदु प्यारा क्या रूप है तुम्हारा, किरणों ने रूहों का रूप है सवारा, रूप है सवारा। किस्मत सवारने को दिल ये चाहता है, मन में उतारने को दिल ये चाहता है, दिल ये चाहता है। बहुत सुंदर रजनी बहन। और वो किसका दिल नहीं चाहेगा कि जग से न्यारा प्यारा भोले बाबा है, जिसको हम अपनी नज़रों में, दिल में उतारें, निहारें। और अगले क्रम में आ रही हमारी गरिमा बहन, हाँ सोनम बहन और गरिमा खुशी बहन, खुशी बहन भी आ रही है, और फिर सदा बहन के गाए रहते हैं। फिर इसके बाद जय हो जय हो जय हो तेरी शंकरा, 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 मन तुझ में मगन शंकरा। जिंदगी लहर थी आप साहिल हुए, ना जाने हम कैसे आपके काबिल हुए। ना भूलेंगे उस पल को जब आप हमारे जीवन में शामिल हुए, जब आप हमारे जीवन के साहिल हुए। आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप है। आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप है। क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप है।
जब मेरे महादेव किसी की ज़िंदगी में शामिल हो जाए, महादेव का साथ किसी को नसीब हो जाए, तब ज़िंदगी प्यार और खुशियों से भर जाता है और महादेव के लिए यही उद्गार निकलते हैं हमारे दिल से। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, ये मेरे नयन है उन्हीं के शिवाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, ये मेरे नयन है उन्हीं के शिवाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। की आशा सदा दूर तुमसे रहेगी निराशा, बना लो उन्हें अपने जीवन की आशा। सदा दूर तुमसे रहेगी निराशा, बिना मांगे वरदान तुमको मिलेगा। समझते हैं वो तो हर एक मन की भाषा, वो उनके हैं जो उनको अपना बना ले। हो महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। खुद को बड़े तकदीरवान समझते हैं वो, जिन्हें अपना जीवन साथी खुद चुनने का अधिकार मिल जाए। लेकिन जिन्हें खुदा ने ही अपना साथी चुन लिया हो, उनके तकदीर के तो क्या कहना। उनके दिल में सदैव एक शिव ही बसते, उनकी ही मूरत बसती। मेरे मन के मंदिर में बसी तेरी ही मूरत है। मेरे मन के मंदिर में बसी तेरी ही मूरत है। दुनिया के नजारों से वो लगती खूबसूरत है। तेरी सेवा मेरा जीवन, तेरी पूजा मेरा अर्पण। तेरी सेवा मेरा जीवन, तेरी पूजा मेरा अर्पण। मैं तेरी हूँ बता दे तू, गले फिर से लगा ले तू। तो आइए इस तीज विशेष अपने शिव साजन से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम आपकी सच्ची सच्ची पार्वती बनकर रहेंगे। आपकी ही आज्ञा, आपके ही फरमान पर चलेंगे। देव हो तुम देवों के भोले, अमर हो अंतर्यामी हो। भाग्यवान है हम त्रिपुरारी, आप हमारे स्वामी हो। देव हो तुम देवों के भोले, अमर हो अंतर्यामी हो। भाग्यवान है हम त्रिपुरारी, आप हमारे
कल ये नृत्य के पश्चात श्रद्धा, ये लास्ट है और श्रद्धा कश्यप अपने नृत्य के लिए आमंत्रित। और ये जो पेज दिया है ये गेम, हाँ, जो भी अपने मन में है शिव जी को चढ़ाना है तो लिख के चढ़ाएंगे, उसके लिए दिया है आपके अंदर। वैसे भी धतूरा, भांग, जो भी चीज़ है वो चढ़ता है, वो स्वीकार करते हैं तो हम वो बुराई रूपी या आपके मन में जो भी संकल्प है आप स्वतंत्र हैं। और श्रद्धा कश्यप आपके सामने हैं और वैसे भी समय हो, आप सबकी अनुमति होगी, सहमति होगी तभी हम ग्रुप नृत्य करेंगे, नहीं तो सबको जाना नहीं होगा। जैसे भी आप लोग बताएंगे और आपके समक्ष है श्रद्धा कश्यप अपने नृत्य के सामने। 18 साल बाद आज मुझे पहला अवसर मिला है जब मैं यहाँ पर तीजा अपनी 3 माँओं के समक्ष शिव बाबा के सानिध्य में उत्सव के रूप में मना रही हूँ। वैसे नृत्य कई सालों से छूटा हुआ है और पैर में भी इंजरी है, लेकिन पता नहीं दोबारा ये मौका मिले ना मिले तो मैं इस आज को क्यों ना अपना लूँ। और आज इसी आशीर्वाद के साथ कि बाबा ने मुझे यहाँ खड़े किया है, मैं उनके सामने ज़रूर उनके लिए ज़रूर 2 मिनट थिरकना चाहूँगी। और जैसे कि हम जानते हैं कि सभी जितनी भी हमारी देवी देवताओं की पूजा होती है उसके बाद हम कर्पूर गौरम गाते हैं। तो कर्पूर गौरम कपूर जलाने की आरती नहीं बल्कि हमारे शिव बाबा, हमारे ब्रह्मांड नायक की स्तुति होती है, क्योंकि निराकार मूलम, निराकार ओंकार मूलम तुरीयम। जहाँ भी जिस देवी देवता, जिस भगवान, जिस ईश्वर, जिस इंसान की हम बात करें वहाँ सबका मूल सिर्फ शिव है, सिर्फ शिव है, सिर्फ शिव है। तो मेरा ये छोटा सा नृत्य सिर्फ उन्हीं को समर्पित है।